नमस्कार, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी पाचन तंत्र पर रहने वाली है। इससे पहली क्लास में मैंने आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया क्या क्या होता है और पाचन तंत्र में क्या होता है। दोस्तों, जो पाचन तंत्र की क्लास पढ़ेंगे ना, मैं आपको शुरुआत में ही पाचन के बारे में नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे शरीर का पाचन होता है, क्या हमारी जो आंतें होती हैं, लीवर वगैरह, आमाशय कैसे कैसे भाग लेते हैं। मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे हम पाचन तंत्र में अगर हमारे जो अंग आते हैं, पहले आपको अंगों के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मैं डिटेल से जब आप अंगों के बारे में पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको पाचन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जैसे पाचन तंत्र से। हमारे शरीर में जैसे पाचन होता है, जो हमारे शरीर में पाचन होता है, जैसे बहुत बहुत जटिल जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनको पचाने के लिए हम जब हमारे शरीर में उनका पाचन होता है तो वो बहुत छोटे छोटे इकाइयों में वे टूट जाते हैं, उसी को हम पाचन बोलते हैं। पाचन को अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं कि जो हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में पोषक पदार्थ जैसे जटिल पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होते हैं। इनको बहुत सरल इकाइयों में तोड़ने की क्रिया को आप तोड़ने की क्रिया को बोल सकते हैं, पाचन बोलते हैं। ठीक है, टूटने की जो क्रिया होती है उसको हम पाचन बोलते हैं। ठीक है, और जो पाचन की क्रिया में भाग जो लेते हैं ना, जो तंत्र भाग लेते हैं, पाचन की क्रिया में जो तंत्र भाग लेते हैं उनको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि पाचन की क्रिया में जो भाग लेते हैं उनको हम पाचन तंत्र बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? पाचन की क्रिया में जो तंत्र भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब पाचन तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आहार नाल होता है, एक क्या होता है? एक होता है आहार नाल, एक होता है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, पाचन तंत्र भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथियां। ठीक है, हमारी क्लास रहेगी शुरू, पहले हम आहार नाल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम पाचन ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, आहार नाल में भी कुछ भाग आते हैं। आहार नाल में क्या क्या आता है भैया? सबसे पहले आहार नाल के बारे में बता दे रहा हूँ। ये आहार नाल जो होता है ना, 32 फीट लंबी और 9 मीटर चौड़ी, 9 मीटर लंबी। अगर आप फीट में कहोगे तो 32 फीट, और अगर आप मीटर में कहोगे तो 9 मीटर ये लंबी हमारे शरीर की आहार नाल होती है। एक नली के आकार की होती है। ठीक है, जो हमारे मुख गुहा से लेकर एनस तक होती है। ठीक है, जो मुख गुहा से लेकर कहाँ तक होती है? एनस तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। ठीक है, मीटर में पूछे तो 9 मीटर होती है। क्लियर है? इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? तो भैया इसमें सबसे पहले आता है, अब मुख गुहा से शुरू हो रही तो भैया पहले मुख गुहा ही कर लीजिए। मुख गुहा, मुख गुहा होता है। ठीक है, मुख गुहा जिसको बोलते हैं हम वोकल कैविटी, मुख गुहा। उसके बाद बात चलती है हमारी ग्रास नली की, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली चलती है जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद बात चलती है हमारी अमाशय की, अमाशय, अमाशय। ठीक है, स्टोमच। उसके बाद बात चलती है भैया हमारी आंत की, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, आंत। ठीक है, क्लियर? ये चारों पढ़ेंगे, ये चारों चीज हम पढ़ने वाले हैं। अभी आज की क्लास हमारी मुख गुहा पर रहेगी। ठीक है, मुख गुहा को क्या बोलते हैं? वोकल कैविटी। चलो लिख नहीं रहा हूँ। वोकल कैविटी बोलते हैं, ग्रासनल को क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस बोलते हैं, अमाशय को क्या बोलते हैं? स्टोमच बोलते हैं, और आंत को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर? चारों चीजें क्लियर हैं? क्या क्या बताया मैंने? आहार नाल के भाग होते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे जो जो ग्रंथियां होती है हमारी, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारी क्लास इन पर रहने वाली, तो आपको इन पर ही ध्यान देना है। क्लियर? मुख गुहा, मुख गुहा में क्या क्या होता है भैया? जब हमारी मुख गुहा होती है, इसमें कौन कौन सी चीज होती है? एक तो जीभ होती है और एक दांत होते हैं। ठीक है, जीभ होती है और दांत होते हैं। तो आज की क्लास हमारी दांतों से रिलेटेड ही रहेगी। दांत, मानव के जो दांत होते हैं, दांतों के बारे में आपको बताऊं। हमारे हमारे जो मुख गुहा में जो दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे दांत जो बने होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। कैल्शियम फास्फेट किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। क्लियर? फास्फेट के बने होते हैं। ठीक, हमारे दांत किस चीज के बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। और हमारे दांतों का जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण होता है। ठीक है, फ्लोरीन के कारण होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? हमारे दांत किस चीज के? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, फ्लोरीन
और फ्लोरीन के कारण इनका क्या होता है, क्षरण होता है। और अगर इनके अध्ययन की बात की जाए तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को। अब एक बात बताओ, अभी आपके जो एक आकृति दिख रही होगी ऊपर, ये जो आकृति है ना दोस्तों, ये हमारे जो दांत होते हैं, हमारे दांत कितने प्रकार, जो हमारे दांत तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो दांत है ना, आपको इसमें एक आकृति दिख रही होगी इनेमल की। ये हमारे जो दांतों का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल जो होता है हमारे दांतों का सबसे कठोर भाग होता है। इसमें अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर जोर जोर से ब्रश करने लगता है तो क्या होता है, ये इनका क्षरण होने लगता है। अगर जैसे कोई दुकान पे जाकर किसी डॉक्टर वगैरह से इनको ज़्यादा साफ भी नहीं करवाना चाहिए, इनको सफ़ेद नहीं करवाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जो इनेमल परत होती है ना, इसका क्षरण होने लगता है। और जब इसका क्षरण होने लगता है ना, तो आप कोई ज़्यादा ठंडा या गर्म अगर कुछ खाते पीते हैं तो क्या होता है, इसमें लगता है वो, ठीक, इसमें झंझनाहट होती है। तो किसकी वजह से होती है वो, आपके इनेमल के क्षरण की वजह से होती है। क्लियर। इनेमल क्या होता है, हमारे जो दांत, हमारे शरीर सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है। क्लियर है। कोई दिक्कत। एनेमल का क्षरण कब होता है, जब कोई भी व्यक्ति ज्यादा जोर से वगैरह से इन ब्रश वगैरह करने लगता है, ब्रश वगैरह करने लगता है, तो क्या होता है, इनका क्षरण होने लगता है। क्लियर है। कोई दिक्कत। इनको जब कोई व्यक्ति अधिक बार मतलब इनको क्या करवाने लगता है, धुल मतलब साफ करवाने लगता है, तो भी इनका क्षरण होने लगता है। ठीक है। इनेमल क्लियर। उसके बाद बात चलती है हमारे डेंटाइन। डेंटाइन आपको आकृति दिख रही हो। डेंटाइन क्या होता है, ये इनेमल के बाद का जो हिस्सा होता है ना, ये डेंटाइन होता है। इनेमल के बाद का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, डेंटाइन होता है। यह इनेमल से हल्का होता है, मतलब इनेमल की तरह कठोर नहीं होता है, पीले रंग का होता है। डेंटाइन क्या होता है, पीले रंग का होता है। अभी जो इनेमल ये दांत होते हैं हमारे हड्डी के नहीं बने होते हैं, ये हमारे मजबूत ऊतकों के बने होते हैं। ठीक है, कठोर ऊतकों के बने होते हैं, हड्डी के नहीं बने होते। तो डेंटाइन जो होता है ये इनेमल का बाद बाद वाला हिस्सा होता है। इनेमल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो डेंटाइन होता है। ये बहुत मतलब उसकी तरह जटिल नहीं होता, उससे हल्का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नसें होती हैं दोस्तों। इसमें क्या होती हैं, नसें होती हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति के अगर मुंह में ज़्यादा सड़न होने लगती है, गंदगी होने लगती है, तो क्या होता है, हमारे जो दांतों के ऊपर क्या होता है, अम्ल वगैरह आ जाता है। ठीक है। हमारे शरीर से जब गंदगी होती है मुंह में, तो गंदगी के कारण क्या होता है, हमारे मुंह में अम्ल पैदा होने लगता है। और जो अम्ल के बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे दांतों से नीचे हमारी दांतों की जड़ों में बैठने लगते हैं। हमारे दांतों की जड़ों में बैठने लगते हैं और वो क्या करते हैं, फिर वो दर्द करने लगते हैं, हमारी नसों में दर्द करने लगते हैं। तो जो हमारी नसों में दर्द होता है वो कहाँ होता है, डेंटाइन में होता है। डेंटाइन जो भाग होता है उन्हीं में इसके कारण दर्द होता है। ठीक है। तो डेंटाइन क्लियर। डेंटाइन में क्या नसें वगैरह होती हैं और नसों में क्या होता है, दर्द होता है। कब, जब हमारे शरीर में मुंह में सड़न होने लगती है। क्लियर। कोई दिक्कत। डेंटाइन क्लियर। उसके बाद बात चलती है पल्प की। उसके बाद का पार्ट होता है पल्प। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये थोड़ा बहुत इतना सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट आकृति का होता है। ठीक है। इसमें नसें वगैरह होती हैं और ये क्या करता है, ये जो रक्त का प्रसार यही करता है। कौन करता है, पल्प में होता है। इसमें हमारे जो पोषक पदार्थ होते हैं, दांतों को जो पोषक पदार्थ मिलता है वो इसी के माध्यम से मिलता है, इसके पल्प के माध्यम से मिलता है। और जब भी कोई मतलब शरीर हमारे दांतों में कोई समस्या उत्पन्न होती है ज़्यादा, जैसे ठंडा वगैरह, हमने आइसक्रीम वगैरह खा लिया, तो क्या होगा, हमारे दांत मतलब जो दाढ़ होता है उसमें बहुत लगता है ना, तो इसकी सूचना मस्तिष्क को कौन देता है, पल्प ही पहुंचाता है। ठीक है। मस्तिष्क को सूचना कौन कौन पहुंचाता है, पल्प पहुंचाता है। क्लियर। दांत के तीनों टाइप क्लियर। क्या क्या बताया मैंने आपको, इनेमल बताया, मैंने डेंटाइन बताया, और मैंने आपको क्या बताया, पल्प बताया। ये तीनों चीज क्लियर। अब कभी नहीं बोलोगे आप। उसके बाद बात चलती है हमारे दांतों की। ये जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसको भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी, ये जो टाइप होते हैं दांतों के कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाता हूं इंसाइजर। इंसाइजर इंसाइजर इसको बोलते हैं हम कृंतक। दिख रहा है ना आपको, कृंतक। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया, प्रकार के नहीं, ये कितने होते हैं हमारे मुंह में जो होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, अभी आकृति आई होगी, इस आकृति में आपको जो दो दांत दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, कृंतक होते हैं। ठीक है। इनका क्या काम होता है, इनका किसी भी चीज को काटने का काम होता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है, किसी भी चीज को काटने का काम होता है कृंतक का। क्लियर। कृंतक क्या करते हैं, कृंतक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कृंतक मतलब काटते हैं। कृंतक क्या करते हैं, काटते हैं। कृंतक का क्या काम होता है, काटना होता है। ये काटते हैं किसी भी चीज को। अब अगर कोई भी अगर कोई मैं किसी के हाथ में, अगर कोई व्यक्ति हाथ में करता है तो वो क्या इन्हीं का यूज करता है काटने के लिए। ठीक है।
किसका, कृंतक का। ये कितने होते हैं, अब आपको एक साइड में दिखा रहा हूं मैं, एक साइड में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऊपर के जबड़े में एक साइड में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अगर दूसरी साइड पूछा जाए तो 2 होते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर के जबड़े में कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, ये फिर इधर 2 होते हैं, 4 होते हैं ऊपर, 4 होते हैं नीचे, ठीक है, क्लियर। कृंतक कितने होते हैं, एक साइड में 2, दूसरी साइड में 2, निचली साइड में 2, निचली साइड में 2, ठीक है, क्लियर। कृंतक कितने होते हैं, कृंतक 2 होते हैं ऊपर की एक साइड में, क्लियर, जिसको बोलते हैं इंसाइजर। उसके बाद बात चलती है हमारी, कृंतक के बाद क्या चलेगा हमारा, कृंतक के बाद चलेगा हमारा, कृंतक के बाद क्या चल, रदनक पढ़ने वाले हम, रदनक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रदनक। इंसाइजर के बाद क्या चलता है, रदनक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार इसको, चलो याद आएगा, बताऊंगा। इसमें क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये एक हमारे ऊपर के जबड़े में जो होता है एक होता है, ठीक है। रदनक जो होता है हमारे शरीर मतलब मुंह में कितना होता है, एक होता है। जो इसका काम क्या होता है, इसका काम किसी भी चीज़ को फाड़ने का होता है। जैसे खाना वगैरह हम खाते हैं तो इसका क्या काम होता है, फाड़ने का होता है। जैसे अभी कोई चीज़, कोई व्यक्ति कुछ फाड़ने के लिए, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास कुछ फाड़ने के लिए जो यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। साइड में निकला होता है, ऐसे लंबा निकला होता है, ये इसका क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए यूज होता है, रदनक, क्लियर हुआ, रदनक क्लियर। उसके बाद बात चलती है प्रीमोलर की, प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसका क्या काम होता है। सबसे पहले तो ये बच्चों में नहीं होता है। प्रीमोलर किस में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, प्रीमोलर किस में नहीं, बच्चों में नहीं होता। इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक बोलते हैं, ठीक है, अग्रचर्वणक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इसका चबाने का काम होता है, ठीक है। इसको क्या, खाना वगैरह चबाने का काम होता है, क्लियर, कोई दिक्कत। रत्ना क्या करता है, खाने को फाड़ता है, ये क्या करता है, ये चबा, ये काटता है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद बात चलती है हमारी मोलर की, मोलर, इसका क्या हो, इसको हिंदी में बोलते हैं चबरनक। इसका तो आपको पता ही, बोलने से ही पता चल रहा होगा, चबरनक यानी कि चबा रहा है, ठीक है, चबरनक। इसका क्या काम होता है, ये भी चबाने का काम करता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, चबाने का काम करता है। ये बच्चों में उपस्थित नहीं होता। और ये जो चबरनक होता है ना, ये जो चबरनक होता है, ये जो बच्चों में जो तीसरे हमारे चबरनक जो मुंह में होते हैं, अभी बताऊंगा आपको, फॉर्मूले से सब क्लियर कर दूंगा कितने दांत होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ये जो चबरनक होता है ना, ये बच्चों में जो तीसरे सबसे बाद का होता है, ये बच्चों में उपस्थित नहीं होता है। चबरनक जो होता है, चबरनक हमारे मुंह में 3 दांत होते हैं। चबरनक कितने होते हैं, 3 दांत होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 साइड 3 इधर साइड, कुल कितने, 6 और 6 12, 12 चबरनक जो होते हैं। इनमें से जो बच्चों में होते हैं ना, बच्चों में ये उपस्थित नहीं होता। बच्चों में 2 ही चबरनक होते हैं, बच्चों में क्या होते हैं, 2 ही चबरनक होते हैं, क्लियर। प्रीमोलर, प्रीमोलर क्लियर, मोलर क्लियर, इंसाइजर। इसका नाम क्या है, इसका नाम मुझे कैनाइन बोलते हैं, सॉरी कैनाइन, कैनाइन बोलते हैं, ठीक है, कैनाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। ये चारों चीज अभी मैंने आपको बताई कि कैसे इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। अब कोई भी किसी व्यक्ति में जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, ये तो आपको पता होगा। कैसे कैसे होते हैं, आपको एक फॉर्मूला बताऊं, देखो तुम, 21 23, 21 23, ये होता है किसी भी जो एडल्ट व्यक्ति होता है उसमें 21 23। इसका क्या मतलब, 2 दांत कौन से हो गए भैया हमारे, 2 दांत हो गए हमारे कृंतक। 2 दांत कौन से, कृंतक। ऊपर की बता रहा हूं, अभी आपको मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर की बता रहा हूं, एक साइड की बता रहा हूं। ऊपर के बता रहा हूं, एक साइड के दांत कौन से, हमारे कृंतक। कितने हो गए, 2 हो गए, 2 कृंतक हो गए एक साइड में, ठीक। उसके बाद बात चलती है दूसरी हमारी रदनक की, जिसको बोलते हैं कैनाइन। ये कितने होते हैं, ये होता है हमारा 1, मैंने लिखा एक होता है कैनाइन, जिसका काम होता है खाने को, भोजन को फाड़ना। कोई भी चीज वगैरह फाड़ने के लिए किसका होता है, कैनाइन होता है। कोई भी अगर मांसाहारी व्यक्ति होता है, उसके जितना बड़ा मांसाहारी व्यक्ति होगा, जानवर होता है, उनमें क्या होते हैं, जो कैनाइन होते हैं, ये लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे बाघ शेर वगैरह में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक, कोई क्लियर, कोई दिक्कत। एक क्या होगा, रदनक होगा, एक रदनक होगा, एक साइड में हम, एक रदनक है। उसके बाद बात चलती है हमारी दूसरे की, ये कौन सा टाइप आ गया हमारा, अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक कितने होते हैं, 2 होते हैं। अग्रचर्वणक कितने होते हैं, 2 होते हैं। हम जो एडल्ट मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनमें कितने, 2 होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें ये उपस्थित नहीं होते। बच्चों में क्या होते हैं, ये अग्रचर्वणक उपस्थित नहीं होते हैं, बच्चों में अग्रचर्वणक उपस्थित नहीं होते। उसके बाद बात चलती 3, जो है चवर्णक, जो क्या है, चवर्णक। ये हमारे मुंह में तो होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में नहीं होते हैं। चवर्णक जो होते हैं बच्चों के मुंह में नहीं होते। एक नहीं होता, समझ रहे हो बात को, एक नहीं होता, 2 होते हैं बच्चों के मुंह में। देखो मैं एक बच्चों का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 2102, 2102। अब एक बात बताओ, मैंने आपको भी बताया एक साइड के होते हैं, ये क्या होते हैं, एक साइड के होते हैं। एक जो दांत बता रहा हूं मैं, एक साइड के होते हैं। 21 23 21 23, 2, यानी कि 2 दांत मैंने शुरू में बताया आपको, कृंतक।
चलो 2 दांत ये हो गए। एक बताया मैंने आपको कौन सा, रदनक, जिसको बोलते हैं कैनाइन, 3 हो गए, ठीक है। एक कैनाइन है, उसके बाद क्या चला, उसके बाद प्रीमोलर चला। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 तो 5 और एक 6, 6 2 8, यानी कि 8 दांत कितने हो गए भैया हमारे एक साइड के हो गए। 8 दांत एक साइड के हो गए, दूसरी साइड के फिर 8 हो गए। 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, कुल कितने बैठ गए हमारे, 32 दांत। टोटल कितने दांत हो गए अभी हमारे पास, टोटल हमारे पास भैया 32 दांत हो गए। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों के दांत निकाल लो भैया। बच्चों में कितने, दो, दो इनमें कृंतक हैं, 2 हम में कृंतक, 2 बच्चों में कृंतक, 2 बच्चों में कृंतक। 20 साल तक बढ़ते हैं दोस्तों ये जो दांत होते हैं। 12 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनमें अभी भी 20 साल से, जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें दांत बढ़ते हैं, 32 दांत फिर होने लगते हैं। वयस्क व्यक्ति जो हम उम्र आ जाते हैं, एडल्ट तो हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन एडल्ट होने पर क्या होते हैं, 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो 2 दांत होते हैं, ये दो दांत किसके, कृंतक। कृंतक भैया 2 दांत बच्चों में हैं अभी तक, ठीक है, 2 दांत बच्चों में होते हैं। उसके बाद बात चलती है जो रदनक है, एक एक व्यक्ति, एक किसमें था, जो वयस्क व्यक्ति उसमें है, और एक बच्चे में है, ठीक है, क्लियर। और जो मैंने आपको बताया था ना अग्रचर्वण जिसको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता। जो चवरणक होता है जिसको बोलते हैं मोलर, वो बच्चों में 2 होते हैं, एक नहीं होता। मोलर जो होता है बच्चों में 1 होता है, 2 होते हैं, एक नहीं होता, 3 नहीं होते मोलर, ठीक है। यानी कि कुल कितने बैठ गए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी कि बच्चों में कुल ऊपर 5 दांत होते हैं। 5 इधर साइड होंगे और 5 नीचे होंगे, 5 इधर साइड होंगे, यानी कि 10 ऊपर 10 नीचे, कुल कितने, 20। बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। भाई हकीकत बता रहा हूँ ना, आप अगर दिल से दिमाग से पढ़ोगे ना, जिंदगी में नहीं बोलोगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या बताया मैंने, 20 दांत कितने होते हैं, बच्चों में होते हैं, और 32 दांत हमारे वयस्क व्यक्तियों में आ गए, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं उनमें कितने, 32 हैं, और 20 बच्चों में होते हैं, क्लियर। जिसको बोलते हैं हम दूध के दांत, ये 20 जो होते हैं दूध के दांत होते हैं, ठीक है, क्लियर है। 20 दांत किसके होते हैं, ये दूध के दांत बोलते हैं हम इनको, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अगर टोटल बात की जाए कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत मानव के जो मुंह में आते हैं, कुल 52 दांत आते हैं, ठीक है। 32 ही और 20 ही, ठीक है। 52 दांत क्या होते हैं, जब से पैदा होता है जब तक मरता है व्यक्ति, तो उसमें 52 दांत निकलते हैं उसके मुंह में, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। 32 कैसे होते हैं आपको पता चल गया। अब जिंदगी में नहीं बोलोगे कि कौन कौन से दांत होते हैं, आपको रटना नहीं है कि आपको कृंतक बता दिए मैंने, कहना ये कैसे कैसे बता दिए, नहीं, आपको समझना है, समझना आपको कैसे कैसे बताया मैंने। 21 23 यानी कि 2 मेरे कृंतक, 2 कृंतक, फिर इधर चले हम, फिर कौन सा है, कैनाइन आया, कृंतक के बाद क्या आया, इंसाइजर, इंसाइजर के बाद क्या है, कैनाइन आया, कैनाइन के बाद क्या आया, प्रीमोलर आया, मोलर, प्रीमोलर के बाद क्या आया, मोलर आया। मोलर बच्चों में कितने होते हैं, मोलर बच्चों में 2 होते हैं, एक उनमें नहीं होता, 3 नहीं होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर बच्चों में उपस्थिति नहीं होते। फिर मैंने आपको बताया उससे पहले कैनाइन, कैनाइन बच्चों में 1 होता है, बिल्कुल होता है। उससे पहले क्या बताया मैंने, इंसाइजर, इंसाइजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत, अब बताइए। अब आपको अगर किसी भी व्यक्ति के जो दांत में दर्द वगैरह होता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उपचार के लिए बता रहा हूँ, हालांकि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा आराम, जो बेड वगैरह होता है, बेड पे लेटते हैं ना, तो उसको थोड़ा ऊंचा गर्दन ऊपर रख के लेटना चाहिए, उसको थोड़ा आराम मिल जाता है ऐसे, ठीक है। और आप डॉक्टर की सलाह लेकर एस्पिरिन वगैरह की टेबलेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्या बचा हमारे दांतों से, कोई भी सवाल अगर बच रहा है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि इस सवाल, ये कभी कभी सवाल बन जाता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर बताइए दोस्तों, मैं जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।